तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैंडम एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 61 और 62 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। इरुका सेंसेई नारुतो का मैच नहीं देखने जा सकते हैं और इसका उनको बहुत अफसोस रहता है कि वो नारुतो की मैच नहीं देख सकते। और यहाँ काबूटो एक ब्लैक ऑप्स को मार देता है और उसका मांस और कपड़ा निकाल लेता है और पहन लेता है खुद। और नारुतो यहाँ बहुत सारे अपने शैडो क्लोन बना लेते हैं और नेजी को मारने के लिए एक साथ जाते हैं। वो नेजी के पास जाते हैं और नेजी के आजू बाजू एक सर्कल बना लेते हैं, पर नेजी अपने बियाकुगन से असली वाले नारुतो को देख लेता है और मारता है तो सभी शैडो क्लोन धुएं में बदल जाते हैं। और यहाँ हिनाटा को खांसी हो रही है जिसमें खून निकल रहा है। ये सब नेजी की वजह से हो रहा है। और यहाँ नारुतो के मुंह से खून निकलता है और बोलता है कि ज़रा तुम अपने पीछे मुड़ कर तो देखो। तो नेजी यहाँ बहुत वो हो जाता है कि मेरे पीछे क्या है। जैसे ही वो मुड़ कर देखता है तो दो नारुतो निकलते हैं और वो एक्स्ट्रा क्लोन छुपा के रखता है और डायरेक्ट वो नारुतो मारने आते हैं तो वो अपना गोल गोल घूम के दोनों नारुतो को उड़ा देता है और उस ज़मीन में एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है। नारुतो सोचते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। और यह सोकरा सोचती है कि क्या नारुतो जीत पाएगा। नारुतो नेजी से कभी जीत पाएगा। हिनाटा बोलती है कि तुम्हें जीतना ही होगा नारुतो। वो सोचती है कि नेजी ये सब क्यों कर रहा है। और यहाँ नेजी के चाचा सोचते हैं कि हाँ ये तो वही कला है, आखिर इसने सीख कैसे लिया बिना कोई उसके। और टेन बोलती है कि ये नेजी का सबसे स्पेशल अटैक है और इसे कोई छू भी नहीं सकता है। और यहाँ नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन जुत्सु से अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और नेजी के अराउंड घूमने लग जाते हैं और नेजी को ऊपर एक साथ सब कूद ही मार देते हैं। पर नेजी वापस से अपने चाकरा गोल से सबको घुमा के उड़ा देता है और नेजी एक बड़ा सा वापस खड्डा बना देता है। तो टेन समझाती है कि नेजी की उंगलियों और पूरे बदन से चाकरा निकलता है जिसकी वजह से वो एक शील्ड बना लेता है और वो शील्ड गारा की सैंड शील्ड से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती है। तो नेजी के चाचा सोचते हैं आखिर इसने इतनी अच्छी टेक्निक बिना कोई उसके सीख कैसे लिया। तो टेन सोचती है कि ये तो नेजी का सिर्फ एक छोटा सीख है, नेजी के पास तो इससे भी बड़ा और ख़ास जुत्सु है। और नेजी कहता है कि तुम अब मेरे 64 पाम के अंदर ही हो। और वो नारुतो को 64 पाम ज़ोर से चिल्लाता है और नारुतो की तरफ हाथ करके बहुत स्पीड से भागते हुए आता है और वो नारुतो के पूरे हर जगह के बदन के चाकरा पे मारने लग जाता है और वो 2 पाम 4 पाम ऐसा करके वो 64 पाम कर देता है। नेजी के चाचा सोचते हैं कि इसने इतनी प्राचीन कला कैसे सीख लिया बिना कोई किसी के हुए। और यहाँ नेजी बोलता है कि तुम अब हिल भी नहीं सकते। वो प्रॉक्टर को बोलता है कि तुम मैच रोक दो और नारुतो भी हार चुका है। प्रॉक्टर पूछता है कि तुम क्या आगे मैच कंटिन्यू कर पाओगे। तो उसके चाचा सोचते हैं कि ये 64 पाम्स पूरे बदन को पैरालाइज करता है और इसके बाद तो उठना नामुमकिन है। तो वो नारुतो को कहता है कि तुम नहीं उठ सकते, तुम्हारा बदन पूरा पैरालाइज हो गया है और तुम अभी हार चुके हो। तो उतने में कीबा बोलता है कि तुम नारुतो ऐसा नहीं हार सकते, तुम नेजी को हरा सकते हो। नारुतो एकदम कोशिश करता है उठने की और वो सोचता है कि गारा और रॉकली की मैच हुई थी तो रॉकली हारने के बाद भी कैसा उठ रहा था और वो तो बेहोशी की हालत में था और फिर भी वो खड़ा हो गया था। और हिनाटा सिर्फ मेरी ही आवाज़ पे खड़े हो गई थी कि मैंने उसे लड़ने के लिए कहा था नेजी से। तो मुझे भी हार नहीं माननी होगी, मुझे भी खड़ा होना होगा और मुझे भी साबित करना होगा। और ऐसा बोलने के बाद नारुतो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है नेजी मैं हारा नहीं हूँ। नेजी बोलता है कि तुम कैसा हो सकता है, तुम तो हिल भी नहीं पा सकते हो तो तुम खड़े कैसा हो गए। तो नारुतो हंसता है और बोलता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मैंने हिनाटा से वादा किया था। तो नेजी सोचता है कि आखिर इसको 64 पाम पड़ने के बाद ये खड़ा कैसे हो गया और ये उठा कैसा और बोल रहा भी कैसा है। तो उतने में यहाँ हिनाटा को उल्टी होती है और उसमें से खून ही खून रहता है और वो उतने में ही काबूटो वहाँ आता है और हिनाटा को देखता है, बोलता है कि इसे चलो उठाना होगा और वो उठाता है। तभी यहाँ नेजी बोलता है कि पर अब मैं तुम पे रहम नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें हरा दूँगा। तो नारुतो बोलता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मैं जीतूँगा। तो वो हिनाटा को उठाता है और ऊपर लेटा देता है और लेटाने के बाद चेक करता है कि हिनाटा को आखिर हुआ क्या है।
नरूटो कहता है कि मैं हार नहीं सकता, अगर मैं हार मान लिया तो हिनाटा के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने वादा किया था। तो नेजी कहता है कि तुम हारने ही वाले हो और ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पैदा होने के साथ ही लिख दी जाती है। तो नरूटो कहता है ऐसा नहीं होता है, मैं मेरी किस्मत खुद लिखूंगा। और यहाँ काबुटो हिनाटा को ठीक करने की करता है अपने चाकरा से। और यहाँ नेजी कहता है कि तुम अपनी किस्मत खुद नहीं ठीक कर सकते, अगर अपनी किस्मत खुद लिख सकते तो मैं भी अपनी किस्मत लिख सकता था और मैं भी मेरा कर्ज मार्क हटा सकता था। तो नरूटो कहता है कैसा कर्ज मार्क? तो सभी लोग देखने लग जाते हैं नेजी को और अपना वो बेल्ट उतारता है सर का और नरूटो को दिखाता है कि कर्ज मार्क। तो नेजी बताता है कि एक दिन क्लाउड निंजा, थंडर निंजा हमारे विलेज में बहुत मदद किए थे और वो दिन फेस्टिवल का था। सारे क्लैन वहाँ मौजूद थे सिवाय एक क्लैन छोड़ के, वो क्लैन था ह्यूगा क्लैन, क्योंकि उस दिन पे लेडी हिनाटा का बर्थडे था। लेडी हिनाटा के बर्थडे के कारण ह्यूगा क्लैन उस फेस्टिवल में नहीं जा सका। तो इसी कारण के लिए तो उसके जो चाचा रहते हैं वो उसे देखते रहते हैं। वो बोलते हैं कि वो कर्ज मार्क मुझे उसी दिन मिला था और वो भी उस लेडी हिनाटा के बर्थडे के दिन, और ये हमारे लोअर क्लास वाले लोग को ही मिलता है और अपर क्लास वाले लोग को नहीं मिलता है। ये इसकी वजह से हुआ कि मेरे डैड सिर्फ उनसे 1 साल छोटे थे। अगर मेरे डैड 1 साल बड़े होते तो वो अपर क्लास वाले होते और मेरे चाचा लोअर क्लास वाले होते हैं। और हमें अपर क्लास वाले लोग हिफाजत करनी होती है क्योंकि हम लोअर क्लास वाले रहते हैं और मरे दम तक हमें हिफाजत करनी होती है। वही दिन हमारे चाचा ने हमें लेके जाके वही दिन कर्ज मार्क दिया था और वो दिन कर्ज मार्क मुझे मिलने के बाद मुझे लेडी हिनाटा की हिफाजत करनी थी और मैं हिफाजत करने पे कुछ नहीं था। उसी दिन के रात मेरे डैड की मौत हुई थी। मेरे चाचा बैठे थे और हिनाटा को ट्रेन कर रहे थे और मैं और मेरे डैड वहीं बैठे थे। तो मेरे चाचा हिनाटा को ट्रेन कर रहे थे, तभी मेरे डैड ने ब्याकुगन किस वजह से एक्टिवेट करी, तभी मेरे चाचा ने उसे अपने कर्ज के जुत्सु से कंट्रोल कर लिया उनका दिमाग, और उनका दिमाग फटने लग गया सिर्फ एक कर्ज मार्क की वजह से। उस कर्ज मार्क जुत्सु को अपर ह्यूगा क्लैन वाला कंट्रोल कर सकता है और उस कर्ज मार्क के जुत्सु की मदद से हमारा दिमाग में बहुत दर्द होता है और ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाएगा। और ये जुत्सु सिर्फ अपर वाले लोग को इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि कभी अपर वाले लोग कुछ नहीं बोलते और उन्हें लगता है कि लोअर वाले लोग अपना मुंह खोल देंगे और वो अपना सीक्रेट जुत्सु सबको बता देंगे, इसीलिए हमें वो कर्ज मार्क मिलता है। और ऐसा ही सिर्फ मेरे को नहीं और सबको मिला है। तभी उस रात के दिन लेडी हिनाटा सोई थी और तभी उनके घर में कोई घुसा और लेडी हिनाटा को किडनैप करके लेके गया। मेरे चाचा ने उन्हें देखे बिना ही फट से मार दिया और लेडी हिनाटा को बचा लिया। जब उन्होंने उनका मांस हटाया तो वो चौंक गए। वो एक थंडर निंजा था, वो ह्यूगा क्लैन का सीक्रेट जुत्सु चुराने आया था। तभी थर्ड होकागे ने मीटिंग बुला के दोनों क्लैन को आमने सामने बिठा दिया। उन्होंने मीटिंग करी और बोले आप आपस में ही तुम लोग बात कर लो और तुम लोग अपने में ही सॉल्व कर लो। तो वो बोलते हैं कि अगर ये हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरे लीव विलेज को तबाह कर देंगे। वो बोले हमें जान के बदले जान चाहिए। तुमने हमारा योद्धा मारा है तो जिसने हमारे योद्धा को मारा है हम वो नहीं जानते, हमें बस एक सामने उसी क्लैन की जान चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है। थर्ड होकागे ने ये राज़ी कर लिया कि हम तैयार है। पर मेरे चाचा नहीं मरे, उन्होंने मेरे डैड की जान ले ली और उन्होंने मेरे डैड का नाम दे दिया और मेरे डैड को सामने कर दिया, इसीलिए मेरे डैड आज जिंदा नहीं है और उन्होंने मेरे डैड को मार दिया। नेजी कहता है ये उनकी डेस्टिनी थी, वो उनके पैदा होने के साथ ही लिखी गई थी और आज भी तुम्हारी डेस्टिनी लिखी गई है कि तुम मेरे से हारने वाले हो और तुम कभी मुझसे नहीं जीत सकते और कभी तुम होकागे नहीं बन पाओगे। ये तुम्हारी डेस्टिनी थी कि तुम मेरे सामने लड़ोगे और मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम हार जाओगे। 62 स्टार्ट होता है। तो थर्ड होकागे देखते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है। तो नेजी बोलता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो बोलता है कि मैंने वादा किया था हिनाटा से कि मैं ही जीतूंगा और मैं ही जीत के मानूंगा और हमारी डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं। तुम्हारे डैड मरे वो मुझे अफसोस है पर डेस्टिनी नहीं थी। उतने में ही नेजी आता है और नरूटो को एक हाथ मार देता है। नरूटो दूर जाके गिर जाता है। वो प्रॉक्टर से बोलता है कि नरूटो अब पूरी तरीके से हार गया है और तुम मैच रोक दो। और नेजी ये बोल के जाते रहता है। उतने में नरूटो उठता है और बोलता है कि रुक जाओ, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मैं तुमसे हारने कभी नहीं वाला।
वो बोल के खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने हिनाटा से वादा किया था, ये है मेरा निंजा वे। तो तभी नेजी को याद आता है कि यही सेब हिनाटा भी वैसे ही गिर के उठी थी और बोली थी कि मैं कभी नहीं हार मानूंगी क्योंकि ये मेरा निंजा वे है। तो नारुतो बोलता है कि मैं कभी तुमसे हारने नहीं वाला, और वो सांस फूलते रहती है उसकी। तभी सोकरा सोचती है कि क्या नारुतो आज जीत पाएगा। तो उतने में नेजी बोलता है कि तुम मेरे खाली खोटे में टाइम और साथ में मेरा चाकरा वेस्ट कर रहे हो। और फिर उसे याद आता है कि उसके डैड ने कहा था कि बेटा तुम एक स्पेशल हो और तुम सबसे ताकतवर हो अपने क्लैन में। वो और तभी ही नेजी अपनी बियाकुगन एक्टिवेट कर लेता है और वो नारुतो को बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें कैसा लगता है, मैंने बचपन से बहुत ट्रेनिंग की है और तुम कभी अपना कर्ज मार्क नहीं हटा सकते हो और तुम अपने हमेशा लोअर रहोगे। तभी नारुतो को याद आता है कि उसे बचपन में बहुत रोना पड़ा था सिर्फ एक नाइन टेल फॉक्स की वजह से। कोई उससे बात नहीं करता था, सब उससे डर के भागते थे और कोई उसकी इज्जत भी नहीं करता था। तो नारुतो बोलता है कि खाली तुम ही ऐसे एक स्पेशल नहीं हो जो बचपन से बहुत ट्रेनिंग किया है और तुम अपनी किस्मत नहीं चेंज कर पाए हो। बोलता है कि हिनाटा भी ऐसे ही है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो खुद की रिस्पेक्ट रखती है और वो अपने क्लैन में है, इसीलिए उसने बहुत कोशिश करी थी तुम्हें हराने की और उसने यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पे लगा दी थी। और यहाँ काबूटो हिनाटा को हील करता है अपने चाकरा की मदद से। और उतने में ही यहाँ नारुतो बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और मैं होकागे बनने वाला हूँ। तो नेजी बोलता है कि तुम अपने होकागे बनने के सपने छोड़ दो, तुम अपना चाकरा ही नहीं इस्तेमाल कर पाओगे तो तुम मुझसे लड़ोगे क्या। मैंने तुम्हारे पूरे बदन के 64 चाकरा पॉइंट्स लॉक कर दिए हैं और इसी वजह से तुम्हारा चाकरा पूरे बदन में रुक गया है और तुम कुछ भी नहीं तो अपनी निंजा टेक्निक नहीं तो निंजत्सु तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी नारुतो को याद आता है कि मास्टर जिराया ने बोले थे अगर तुमने अपना रेड चाकरा कंट्रोल कर लिए तो तुम अपना कोई भी निंजत्सु और तुम अपने सबसे ताकतवर हो जाओगे। वो नेजी को बोलता है कि तुम्हारी बियाकुगन कुछ नहीं देख सकती है और वो अपनी आंखें बंद कर चाकरा के ऊपर कंट्रोल करने की करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और नाइन टेल फॉक्स को देखता है अपने अंदर। तो प्रॉक्टर बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये बच्चा तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे अगली मैच भी होस्ट करनी है। तो नेजी बोलता है कि ये अपनी टाइम की बर्बादी कर रहा है, मैंने इसका पूरा चाकरा कंट्रोल रोक दिया हूँ। तो नारुतो को याद आता है कि मैंने हिनाटा को वादा किया था कि मैं जीत के रहूँगा। काबूटो और उसके साथ जो दो निंजा रहते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं नारुतो को, और साथ में थर्ड होकागे ये सोचते हैं कि बिना कोई ट्रेनिंग के नारुतो आखिर अपना लाल चक्रा कंट्रोल कैसा कर रहा है। वो अपने पूरे लाल चक्र को कंट्रोल करता है और पीछे नाइन टेल फॉक्स की धूम लाता है और सभी जगह तूफान आ जाता है। नेजी ये देख के शौक में रहता है कि आखिर ये चक्रा आ रहा कहाँ से उसके बदन में लाल। नारुतो बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हारी बियाकुगन कुछ नहीं देख सकती है। वो अपने निंजा स्टार निकालता है और डायरेक्ट उछलता है और डायरेक्ट नेजी के ऊपर फेंकता है, पर इससे नेजी को कुछ होता नहीं है। नेजी गोल गोल घूमता है और अपने चाकरा से वो दोनों उड़ा देता है और वो नेजी बोलता है इसका कुछ फ़ायदा नहीं, खाली में मेरा चाकरा वेस्ट हो रहा है। वो दोनों भागते हैं और पीछे जाके अपनी शूरिकेन एक दूसरे पे फेंकते हैं, पर तभी भी कुछ नहीं होता, उन लोग की शूरिकेन टकरा के गिर जाती है। और तभी नारुतो को ये बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम होकागे कभी नहीं बन सकते। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं होकागे बनूंगा, सुन लो नेजी, मैं ही होकागे बनने वाला हूँ। और वो भागते हुए आता है और नेजी के साथ दोनों की टक्कर होती है। दोनों एक दूसरे से इतना टकराते हैं और पूरी जगह पर स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना धुआं कैसा हो गया। वो देखते हैं कि उधर एक खड्डा हो जाता है बड़ा सा, जिसके अंदर कोई दिखता नहीं है। तो प्रॉक्टर को समझ में नहीं आता कि ये क्या करने का है। वो आगे बढ़ के देखने की करता है कि आखिर हुआ क्या है। तो सोकरा सोचती है कि नारुतो, मुझे तो नहीं लगा था नारुतो नहीं जीतेगा। तो वो खड्डा रहता है, उसमें से बहुत धुआं निकलता है और सब देखने लग जाते हैं आखिर हुआ क्या है। तो उसमें से आखिर नेजी निकलता है बाहर
और नेजी को बाहर आते हुए देख सब शॉक में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि नरूटो हार गया। वो देखते हैं कि नरूटो खड्डे में रहता है और वो बेहोश की हालत में रहता है। तो नेजी बोलता है कि खाली में तुमने टाइम वेस्ट किया, आखिर तुम मेरे से हार ही गए। तभी अचानक उसके नीचे से आवाज़ आती है और तभी नरूटो का हाथ निकलता है और डायरेक्ट नरूटो उछलता है और नेजी के मुंह पर मार देता है। नेजी गिर जाता है और नेजी हिल नहीं पाता है। वो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो प्रॉक्टर सोचता है कि ये बच्चे के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। उसने उस जगह पर अपना शेडो क्लोन बना लिया और खुद ज़मीन में खड्डा करके रह लिया और शेडो क्लोन उसके ऊपर ही बराबर जाके गिर गया। तो नेजी बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम शेडो क्लोन भी रख सकते हो उधर, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो नारुतो कहता है कि मैं एक ही टेक्निक में मास्टर हुआ, वो है शेडो क्लोन जुत्सु, क्योंकि मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ शेडो क्लोन जुत्सु की वजह से, इसीलिए मैंने शेडो क्लोन जुत्सु की इतनी ट्रेनिंग करी कि मैं उसमें मास्टर हो गया हूँ। तो नेजी उसको देख के चौंक जाता है और बाकी सब जितने भी रहते हैं वहाँ बैठे वो सब चौंक जाते हैं कि आखिर नारुतो ने किए कैसा। सबसे ज़्यादा चौंकती है वो है 10-10 के कि नारुतो नेजी से कैसे जीत गया। तो नारुतो नेजी को बोलता है कि हम हमारी डेस्टिनी खुद लिखते हैं और कोई हमारी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता है हमारे अलावा। तो तुम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम भी लूज़र नहीं हो मेरी तरह। और उतने में ही प्रॉक्टर बोलता है कि इस मैच के विजेता है नारुतो उज़ुमाकी, और सारी भीड़ चिल्लाने लग जाती है नारुतो उज़ुमाकी। आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें। हमारी वीडियो बहुत